जरा थोड़ा विश्लेषण करूं, उसके बाद एक एक राउंड और लेंगे अतुल भाई, एक एक राउंड उसके बाद और लूंगा। पहले विनोद जी पहले तो ये बताइए, ये अरविंद केजरीवाल स्मार्टली ये यू टर्न ले पा रहे हैं? जैसे प्रीति कह रही है नहीं प्राइम मिनिस्टर्स अच्छे थे, शीला जी का सम्मान है, लेकिन सरकार भ्रष्ट थी। जनता यकीन करेगी दिल्ली की? कांग्रेस को लेकर आम आदमी पार्टी अपना रुख स्पष्ट कर पाई है क्या विनोद जी? देखिए, आम आदमी पार्टी, मेरा ये मान कि भले ही पहले से थोड़ी अवस्था में है, लेकिन वो हारेगी। तो मेरी अपनी आज के दिन की 4 दिन के बाद और योगी जी उससे फायदा होगा। लेकिन अभी तक हमारा विनोद जी आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ टेक्निकल दिक्कत है, उसे मैं ठीक करवा रहा हूं। तब तक शीतल जी के पास जा रहा हूं। शीतल जी आपको क्या लग रहा है? चलिए पहले शीतल जी यहीं से शुरू करिए। आपको भी लग रहा है शीतल जी आम आदमी पार्टी आगे है दिल्ली के चुनाव में? नहीं, अभी तक आम आदमी पार्टी आगे है, लेकिन निश्चित तौर पर इस बार चुनौती उसको काफी कड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। उसे इस बार कांग्रेस से भी चुनौती मिल रही है और बीजेपी से भी। बीजेपी चूंकि पिछली बार काफी अच्छे मत प्रतिशत पर चुनाव नहीं जीत पाई थी भले ही, लेकिन 38% उसने पार कर लिया था। तो इस बार उसकी ग्रोथ अगर 4-5% होती है तो वो चुनाव को बहुत रोचक और बहुत मुकाबले का इसलिए कर सकती है क्योंकि एक ओर से कांग्रेस के मत में वृद्धि होने से आम आदमी पार्टी के समर्थक मतों में निश्चित तौर पर कुछ कमी आ रही है। तो ये बड़ा रोचक चुनाव इस समय पहुंच गया है। और योगी जी जो है इस समय बीजेपी में सबसे ज्यादा, आप कह सकते हैं कि जो उनकी राजनीति है, हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी आरएसएस की, उसके आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा स्वीकृत नेता है। प्लस वो चूंकि गोरखपुर से आते हैं, जो आप पूर्वांचली जो मतदाता है बिहार और यूपी के, उनके बीच में गोरखपुर पड़ता है, तो वो दोनों को उनको भी आकर्षित कर सकते हैं। और इस चुनाव में बीजेपी ने टारगेट किया हुआ है पूर्वांचल को खासकर और दलित मतदाताओं को। इन दोनों में उसने एम्फेसिस कर रखी, क्योंकि इन दोनों सेक्शंस में पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा समर्थन प्राप्त था। तो बीजेपी इस बार एम्फेसिस उस पर दे रही है। अब योगी जी के आने से इसमें से कितना उनके पक्ष में जाता है या नहीं जाता है, ये हम लोग देखेंगे नतीजों में। लेकिन एक टैक्टिकल मूव के हिसाब से बीजेपी ने उस सेक्शन को टारगेट किया है जिस सेक्शन से आम आदमी पार्टी का एक बड़ा समर्थक हिस्सा आता है। और कुछ उनके लिए सहयोग अच्छा है कि इस बार कांग्रेस भी मेहनत से लड़ती हुई नजर आ रही है और कम से कम 8 या 10 सीटों पर उसकी उपस्थिति नजर आ रही है। ठीक है। और शीतल जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते को, ये जो कड़वा मीठा खट्टा कुछ भी कह लीजिए, इसको क्या दिल्ली की जनता ने स्वीकार कर लिया है क्या, या थोड़ी पसोपेश में होगी इस बार? देखिए, ये लोग जानते हैं। अभी हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने थे। बहुत सी जगहों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने लड़ते रहे हैं, पंजाब में भी लड़ते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी ही नहीं, जो भी इंडिया गठबंधन के बहुत सारे सदस्य हैं, सब में एकता हो ऐसा नहीं है। तो ये एक रियलिटी है जिसको जो मतदाता जिसका समर्थक है उस तरह से उसको व्याख्यायित करता है। अगर कोई बीजेपी का समर्थक होगा तो इसकी हंसी उड़ाएगा, लेकिन जो बीजेपी का समर्थक नहीं होगा वो इस स्थिति को स्वीकार करता है।